मेरा सवाल होगा कि राहुल गांधी को राहत के तौर पर आप देखिए कितना उत्सुक कांग्रेस दिखाई दे रही है, लेकिन क्या वो जो अलायंस है इंडिया, वहां पर भी उनकी भूमिका बदलने जा रही है क्या आगे? राहुल का भूमिका वो अलायंस इंडिया अलायंस में बदल जाएगा कि नहीं, ये बात तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही साफ कर दिया था कि हम कोई पद के लिए नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो 11 लीडर का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने जा रहे हैं, उसमें जरूर राहुल गांधी का अहम भूमिका रहेगा। उसमें देखना है कि उसका कोऑर्डिनेटर कौन बनता है। निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट का राय के बाद कांग्रेस में एक जान आई है नया, और ख़ास तौर पे राहुल गांधी का एक नया रिकॉग्निशन भी हुई है। ख़ास तौर पे जो अलायंस पार्टनर है उनका, वो सब अभी पहली बार, जो पहले बात नहीं करते थे, दूसरे तरफ देखते थे राहुल के बारे में, जैसे आप ममता बनर्जी है, उन्होंने कल जैसे उसको अभिनंदन किया और कहा कि इंडिया का बल मिलेगा राहुल गांधी का वापसी में। तो इसलिए निश्चित तौर पे थोड़ा इंडिया जो अलायंस है उसके लिए राहुल गांधी का ये एक बड़ा मुद्दा है। ये निश्चित तौर पे राजनीतिक रूप में कांग्रेस को थोड़ा बल देगा और अलायंस को मजबूत करने में कामयाब हो सकता है। ठीक है सर, ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ। एक और बड़ी खबर इंडिया से जुड़ी हुई आ रही है और अगली बैठक की तारीख से पर्दा उठ गया है। विपक्ष का मोर्चा इंडिया, जिसकी अगली तारीख जो है वो सामने आ चुकी है। 31 अगस्त से 1 सितंबर बैठक होगी और मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में ये बैठक होने जा रही है। शिवसेना की उद्धव गुट वहां इसकी मेजबानी करेगा। तो मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में मीटिंग होगी अगली इंडिया की, जिस पर 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक मंथन होगा। उस बैठक में शिवसेना की उद्धव गुट इसकी मेजबानी करने जा रही है। तो अगली जो जगह है वो तो देखिए पहले ही तय हो गई थी और अब तारीख भी सामने आ चुकी है। 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक बैठक होने जा रही है। और बेंगलुरु के बाद इंडिया की मीटिंग, इंडिया समिट, ये मुंबई में होगा 31 अगस्त, 31 अगस्त और 1 सितंबर को। और इस मीटिंग का आयोजन यानी होस्ट उद्धव ठाकरे जी यानी शिवसेना करेगी। हमारे साथ हमारे साथी कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रहेगी। और हमने तय किया 31 अगस्त और 1 तारीख को इंडिया समिट होगा मुंबई के ग्रैंड हाइट होटल में। तो सुना आपने, देखिए मेजबानी की तैयारी पूरी है और अब आपको लिए चलते हैं जैनेंद्र के पास। जैनेंद्र, तारीख तय हो गई है, लेकिन अब इस मीटिंग में मुंबई में क्या तय करेगा विपक्ष का मोर्चा? देखिए, मुंबई मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला ये होगा कि इस गठबंधन की अगुवाई कौन करेगा, यानी कि चेयरपर्सन कौन होगा और कन्वीनर कौन होगा। पिछली बैठक में जब मल्लिकार्जुन खड़गे से बेंगलुरु में पूछा गया कि इस इंडिया नाम तो आपने बड़ा अच्छा रखा है, लेकिन इसकी लीडरशिप किसके हाथ में होगी, तो उन्होंने साफ कहा था कि अगली मीटिंग मुंबई में होगी और उसमें हम इस बात का फैसला करेंगे। हालांकि ये फैसला इतना आसान नहीं रहने वाला। नीतीश कुमार जो हैं वो सूत्रों के मुताबिक चाहते हैं कि वो अगुवाई करें, लेकिन वो एक क्षेत्रीय दल के नेता हैं और ऐसे में इंडिया गठबंधन की कई पार्टियां चाहती हैं कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस की तरफ से किया जाए। तो इस वजह से देखना है कि कैसे ये पेंच सुलझता है। लेकिन मुंबई में इंडिया गठबंधन के चेयरपर्सन के नाम का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा एक कन्वीनर का बनाया जा सकता है और इसके साथ ही गठबंधन के कामकाज को लेकर के एक सचिवालय और इसके अलावा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो 10 से ज्यादा लोगों की होगी। इन तमाम चीजों का ऐलान हो सकता है और सबसे जो अहम है इस गठबंधन के मद्देनजर सीट शेयरिंग, इसको लेकर के बात एक कदम और आगे बढ़ सकती है। देखना होगा, इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, क्या ये दोनों ही बातें तय हो पाएंगी या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, जयपुर में सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उतर आए हैं। मुंबई में ट्रेन गोलीकांड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं सभी लोग। ट्रेन में असगर की हत्या के खिलाफ आक्रोश, आरपीएफ कांस्टेबल ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कांग्रेस एमएलए रफीक खान ने यहां आकर ज्ञापन लिया इस हुजूम से, जो लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ा था। 1 करोड़ मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की मांग इन्होंने की है। 7 दिन का अल्टीमेटम, नहीं तो सीएम का घेराव भी करेंगे, ऐसी भी चेतावनी दी गई है। अल्टीमेटम जारी किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त थी, आरपीएफ कांस्टेबल ने गोली मारकर हत्या की थी, जिसका विरोध कर रहे थे ये सभी। देखिए जरा आप इन तस्वीरों को कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ पड़ा और ये मांग कर रहे हैं मुआवजे की, और मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ की जो राशि है वो और एक सरकारी नौकरी की भी मांग की गई है। 7 दिनों का अल्टीमेटम सरकार को दिया है और यह कहा है कि अगर यह पूरा नहीं हुआ तो फिर मुख्यमंत्री का घेराव करने की भी तैयारी है। जयपुर में आप देखिए जरा, असगर अली की हत्या पर किस तरीके से इन लोगों का आक्रोश उमड़ पड़ा
और कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पर जुटकर इसका विरोध किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस के एमएलए हैं रफीक खान, वो यहां पहुंचे और इन लोगों से ज्ञापन उन्होंने लिया, जिसके बाद 7 दिन का वक्त देकर ये लोग यहां से चले गए और इन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ, इनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया, तो फिर मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। और क्या इस पर हमारे पास जानकारी है? सीधे मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ के उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, वजह क्या रही? इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, क्या कुछ और जानकारी है इससे जुड़ी हुई? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।